वाल्मीकि रामायण बालकांड चतुर्थ सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनना। तो यह अध्याय है। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं। 500 सर्ग हैं, अब चैप्टर्स बोल सकते हैं इसको। और इसमें श्लोक कितने हैं? कुल मिला के 24,000, 24,000 तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है, यानी उत्तर कांड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कई लोगों को ये तर्क चलता है कि उत्तर कांड जो है वो रामायण का भाग नहीं है या फिर इसको बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे इस वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल रामायण के श्लोकों में ही लिख दिया है। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषिः तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम। इसका अर्थ इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, चतुर्विंशत सहस्त्राणि से कहते हैं 24,000 श्लोक, श्लोकाना मुक्तवान ऋषि, 500 सर्ग तथा सर्गशत पंच और षट कांडानि तथोत्तरम, यानी 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। तो इसमें क्लियर है कि उत्तर कांड ये भाग ओरिजिनल रामायण का है, ऐसे नहीं कि इसको कभी बाद में सप्लीमेंट किया गया है इसको। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध तथा दशानन वध था, अध्ययन कराया। यानी पहले से ही लव कुश जो है वेदों में पारंगत थे और इसलिए और चरित्र में बहुत गुणवान थे और है तो सीता के ही पुत्र। तो वाल्मीकि जी को भाव को पकड़ने के लिए इनसे बड़ा योग्य कोई नहीं था। और क्योंकि वह शुद्ध वातावरण में पहले से रह रहे, वो उनके ही आश्रम में, वाल्मीकि राम के आश्रम में रहते थे और सीता माता ने उनको यही जन्म दिया है। और क्योंकि वो वाल्मीकि मुनि के सहवास में रहे हैं, उनके संग में रहे हैं, इसलिए भली भांति वो शास्त्र के सार को ग्रहण किए हुए हैं। इसके लिए वाल्मीकि मुनि योग्य समझते हैं लव कुश को कि इस महाकाव्य का अगर कोई कथन ठीक तरह से या प्रचार प्रसार कर सकता है तो वो है लव कुश। आगे, वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, यानी संगीत में भी
स्तर होता है, कभी लय का भी स्तर होता है, कभी कभी मध्य होता है, कभी कभी विलंबित लय होता है। तो ये संगीत में भी संगीतज्ञ थे, मतलब संगीत में भी बहुत श्रेष्ठ थे। ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्रमाणित थे। यानी 9 रसों में, ये 9 रस होते हैं, अलग अलग सो, श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक तथा वीर रस, ऐसे अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। ये 9 रसों में भी वो निपुण थे। उसको कैसे एक्सप्रेशन कैसे लाना है, जब संगीत गाते हैं तभी आप एक्सप्रेशन होता है, कुछ भावों का एक्सप्रेशन किया जाता है, तो वो एक्सप्रेशन करने में भी एक्सपर्ट थे। दोनों भाई कुश और लव इस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, यानी गंधर्व, मानो इस पृथ्वी पे गंधर्व ही थे वो, स्थान और मुच्छना केरे जानकर मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। यानी जो संगीत के अलग अलग वेरिएशंस हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। उनका रूप सुंदर था, मोहक था। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव की भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों से में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी अप्रिशिएट किया सभी श्रोतागणों ने, सभी साधुओं ने लव कुश के रामायण के गान का बहुत सराहना की गई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न, यानी स्वरों से मंडित कर दिया, राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी और मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। कोई कथाकार, कोई प्रचारक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो किस तरह कथा को प्रेजेंट करे कि मानो जो श्रोतागण हैं उस कथा के अंदर प्रवेश कर लें। और यही भली भांति लव कुश ने किया। भले ही घटना, इतिहास, क्योंकि जैसे रामायण इतिहास है, इतिहास हो चुका है, पर फिर भी उस इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया इनके गायन से। सो प्रत्यक्ष से भी जो प्रतिमा है वो ज़्यादा उत्कट लगने लगी। ये प्रभाव है लव कुश का। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर
उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। ऋषियों के पास क्या आभूषण हो सकता है? यही तो हो सकता है। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंजन की मेखला भेंट दी, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपिन प्रदान किया। तो जैसे यहां पे किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र, कुठार यानी फरसा, कुल्हाड़ जिसे कहते हैं, किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट दिया यानी वस्त्र। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। यानी जब लकड़ी लेके आते हैं, जब चूल्हे के लिए लगाने के, यज्ञ के लिए, तो इसके लिए समिधा को बांधने के लिए रस्सी। तो एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। ओके, लकड़ी काष्ठ यानी लकड़ों का भार। किसी ने गुलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा सबके कान और मन को मोहने वाले मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। तो ऐसी प्रशंसा कुश और लव की हुई। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यशोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाले वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। यानी कान इतने तृप्त हो गए सुनकर जो कुश और लव जिस प्रकार रामायण का गान कर रहे थे। स्वयं गंधर्व के समान गा रहे हैं और वस्त्र तो तपस्वी के पहने हुए हैं और एकदम बाल स्वर से
पूरे सभा को उन्होंने मंत्र मुक्त कर दिया है। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है। तो उनकी जो मुद्राएं थी वो राजसी थी, यानी क्षत्रिय के लोगों जैसे उनकी मुद्राएं थी, और वेश कैसे हैं? मुनियों के जैसा है। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो श्री राम जी कह रहे हैं, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। राम जी अपने भाइयों को कह रहे हैं। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होवे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। संदेह नहीं, लव कुश जो गाय हैं, कुमार लव और कुशलव जो गाय हैं, वो संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर ही इसकी ही रीति से संस्कृत भाषा के नियमों के अंतर्गत ही उन्होंने गान किया है रामायण का। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित जो रामायण है आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। पंचम सर्ग राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। तो दशरथ महाराज जब राज कर रहे थे, रघुवंशी दशरथ महाराज, तो कैसे राज्य का कैसी शोभा थी, इसका वर्णन इसमें है। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा जिनका नाम है सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अनंत अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। तो ये कुश और लव कह रहे हैं कि हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। देखिए, अपूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। यानी रामायण जो सुन रहे हैं उनको द्वेष रहित होना पड़ेगा, पूरी तरह दोष नहीं देखना है। पहले से ही तर्क करने लगेंगे कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बिना वाल्मीकि रामायण पढ़े हुए, तो वो कभी परिपूर्ण मात्रा से उसको समझ नहीं सकते। आगे, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू के नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। तो ये अभी गान प्रारंभ किया उन्होंने, ऐसा है। तो श्लोकों से, संस्कृत श्लोक है, अर्थात कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। तो कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था।
वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मागान से विभक्त जान पड़ता है था। अद्भुत राजमार्ग था, इसमें विविध प्रकार के वृक्ष भी थे, विभूषित किए गए थे इस राजमार्ग को। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी की पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खोदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। तो संरक्षण के हेतु से भी उस हिसाब से जो मैनेजमेंट किया गया था, संरक्षण के हेतु से भी किया गया था। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों, गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी द्वैतफलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी भरी तथा सतमहले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाया देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन घान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। वासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाया देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन
घान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा था, स्वादिष्ट था, मानो ईख का रस हो, यानी गन्ने का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुबी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेधी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो अवन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित इस रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह सर्ग, पंचम सर्ग जो है वो पूरा हुआ। षष्ठः सर्ग। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनके दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनके तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। ये दशरथ महाराज की महिमा गान कर रहे हैं। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निलोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्राओं में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। ऐसा कोई लोग नहीं थे वहां पे। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता। यह है राम राज्य। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से
महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। कई लोग कहते हैं कि भारत पहले धनहीन था, तो ये गलत है, क्योंकि देखेंगे कि जब राम से आने से पहले भी, राम जी के राज्य को आने से पहले भी लोग सुनहरे कुंडल आदि मुकुटमणि पहनते थे, मुकुट पहनते थे, पुष्पहार पहनते थे। ये सब किसके पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि किसी ने चंदन का लेप नहीं लगाया या कि कोई क्लीननेस नहीं मेंटेन कर रहा है या फिर आभूषण नहीं पहने हुए। सब लोग आभूषण पहन रहे। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्णशंकर हो। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विदाहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता ब्राह्मण आदि चारों वर्ण के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण कई लोग अग्नि के समान दूरदर्श, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहा के समूह से परिपूर्ण होती है। तो जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है, वैसे ही क्या है, अपमान को सहन करने वाले असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी। यानी सहनशील लोग थे वहां पे भी। काम्बोज और बाहिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्छैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्या पूरी भरी रहती थी। तो ये उच्छैश्रव अश्व जो है ये समुद्र मंथन के समय पे मिला था और इंद्र ने लिया था उसको। ओके, भगवान कहते हैं गीता में कि उच्छैश्रव अश्व नाम,
अश्वों में से मैं उच्छ्रव हूं। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए साथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृगमंद्र इन दो जातियों को भी भद्र, मंद्र और मृगमंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के, संकर यानी वर्ण संकर, संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन कर रहे थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह 6ठ सर्ग समाप्त हुआ। 7वां सर्ग, 7वां सर्ग ये राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार है: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे, ऋत्विज थे। इनके और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे सभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तो ये सीखना चाहिए हमें कि जो सेवक होता है उसको कैसे होना चाहिए, किस तरह उसको डीलिंग करना चाहिए। आज्ञा के अनुसार तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान, मुस्कुराकर बात करना चाहिए। तो ये सब अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी तो
और क्या करना चाहते, यहाँ पे अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी, यानी स्पाई। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया है तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाली सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी भी, और साथ में नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय, राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। तो अपने गुणों के कारण जितने मंत्री हैं वो राजा के अनुग्रह पात्र, और उनकी सब जगह ख्याति बढ़ी हुई है। सब लोग उनका प्रशंसा करते हैं। और यहाँ तक सिर्फ यहाँ पे नहीं, अयोध्या में ही नहीं, बल्कि और विदेशों में भी उनका प्रशंसा होती है। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते हैं, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली है। तो दैवी संपत्ति से युक्त संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर के उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। ओके, तो फिर उनको अच्छा व्याकरण भी उनको पता है। वे स्वभाव से भी संपत्तिशाली थे, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर उस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी।
सभी सामान्य उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो जाते थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। जिस प्रकार स्वर्गराज इंद्र अपने स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखना तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरत, कार्य कुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में ये 7वां सर्ग पूरा हुआ। 8वां सर्ग राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। संपूर्ण धर्मोमार्गे को जानने वाला महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मुनिवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विदा के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह वचन, मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शास्त्रोक्त विधि से। कोई भी यज्ञ मनमाने ढंग से नहीं किया जाता है, शास्त्र के विधि अनुसार। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम च दक्षिणम। ऐसा कोई यज्ञ होता है तो वो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। अगर कोई विधि नहीं मानता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, मंत्र नहीं है, मंत्र का उच्चारण नहीं है, तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। मेरी इच्छा है कि ये दशरथ महाराज कह रहे हैं सभी ऋषि मुनियों से, उनके, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किसी प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। तो इसका विचार करने के लिए दशरथ महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि वो राय जानना चाहते कि मेरी इच्छा तो है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना है, ऐसे दशरथ महाराज कह रहे हैं, पर वह आचार्यों, ऋषि मुनियों से, पुरोहितों से मत जानना चाहते हैं, क्योंकि राजा क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के मत के अनुसार कार्य करता है। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कह गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की।
फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सूर्य के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्यायन सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। यानी शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व को छोड़ा जाता है और पूरा पृथ्वी का भ्रमण लगाया जाता है। जो भी राजा अगर चैलेंज करना चाहता है उस राजा को, तो उसको अश्व को बंदी बनाना है। तो सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र करते हैं। यानी यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढते रहते हैं। विधिहीनम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तो राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। तो सब ब्राह्मण लोग लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने वाले हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह अष्टम सर्ग पूरा हुआ। नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके, तो यहाँ पे सुमंत्र जो उनका मंत्री था, ओके, तो उनका यह सुझाव इसके बारे में,
पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विबांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वे ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात है और ब्राह्मणों में सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। ब्राह्मणों ने, एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचारी, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचार्य। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पति समागम रूप गौण ब्रह्मचार्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। यानी अनावृष्टि यानी नो रेनफॉल। तो जल नहीं है और जल ही जीवन होता है, तो सभी जो नागरिक है वो त्रस्त हो जाते हैं, और इसका कारण होता है राजा का धर्म का ठीक से पालन न करना। आगे, वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यो कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वही नहीं जाएंगे। यो कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा, क्योंकि इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को
अपने यहाँ बुलाएंगे। तो इस प्रकार वैश्याओं की सहायता, सो वैश्याओं की सहायता लेते हैं ऋषि श्रृंग को रिझाने के लिए। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। जो शांता दशरथ जी की पुत्री है, उनको दत्तक दी थी, अडॉप्ट किया था उन्होंने राजा रोमहर्ष ने, राजा रोमपाद राजा ने वैश्याओं की सहायता लेकर उनको लाने का प्रयास किया ऋषि श्रृंग को। और फिर इसके बाद इंद्रदेव ने वर्षा ये की और उनका विवाह जो है शांता के साथ करेंगे, संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात। तो यह इस तरह ऋषि श्रृंग जो है आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। तो ये सुमित्रा ने कहा है दशरथ जी को, सुमंत्र ने कहा है दशरथ जी को। और ये जो बात है, ये जो वृत्तांत है, ये कॉन्वर्सेशन जो है सनत कुमार कह रहे थे, सनत कुमार से आया हुआ है। और उनको सलाह देते हैं कि ऋषि श्रृंग जो है वो आगे जाके आपका दामाद ही होने वाले, तो आपके जामाता ही हो गए वैसे तो इसलिए उनको ही बुलाइए शांता के साथ, क्योंकि शांता जो है दशरथ जी की पुत्री है और उनको दी गई थी उनको रोमपाद राजा को। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋष्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। तो डिटेल में नहीं बताया गया, इसलिए दशरथ जी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वैश्याओं की सहायता उन्होंने कैसे ली जिनसे वो राजा रोमपाद के स्थान पे आ गए। श्री वाल्मीकि निर्मित ये जो रामायण आदि काव्य के बाल कांड के 9वां सर्ग पूरा हुआ।